दोस्तों कैसा हो अगर आपको पता चले कि आप नशे की हालत में किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद आपको उसकी शक्ल भी याद ना हो कि आप किसके साथ सोए थे। यहाँ तक कि उस एक रात के प्रोग्राम की वजह से आप प्रेग्नेंट भी हो जाएं और आप उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और आपको ये भी ना याद हो कि आखिरकार ये कांड किया किसने था। तो हमारी आज की स्टोरी भी बेस करती है एक ऐसी लड़की पर जिसका नाम हमें टीना बताया जाता है। और स्टोरी के स्टार्ट में ही हमें टीना को लेबर पेन्स में दिखाया जाता है जो बच्चों को जन्म देने वाली थी। नर्स भागी भागी बाहर जाती है कि इसके साथ कौन अटेंडेंट है क्योंकि उसे ब्लड की शदीद जरूरत है। बाहर असिस्टेंट खड़ा हुआ था जो कह रहा था कि पेशेंट के जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके पैदा होने वाले बच्चे को तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। इससे पहले कि नर्स कुछ कहती, वो उसे गोल्डन कार्ड देके उसका मुंह बंद करवा देता है। इधर टीना जैसे ही अपने बच्चों को जन्म दे देती है, वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि सॉरी हम आपके बच्चों को नहीं बचा सके। तो टीना कहती है मेरे 2 बच्चे थे, दोनों में से एक भी नहीं बचा। तो डॉक्टर कहता है कि आई एम सॉरी। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर गू को बताता है कि मैंने आपके बच्चों को नर्सरी में भिजवा दिया है। तो वो पूछता है कि उस लड़की का क्या बना। तो वो कहता है कि ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो बच नहीं सकी। और यहाँ से ही हमारी स्टोरी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है क्योंकि मिस्टर गू को तो लगता था जिस लड़की के साथ वो सोया है वो मर चुकी है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिया सेल्स गर्ल की जॉब कर रही थी। उसके पास एक मोटा सा लड़का आता है और उसे कहता है कि मुझे एक अच्छा सा ब्रेसलेट दिखाओ। वो टिया का हाथ पकड़ के उसके साथ रोमांस करने लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो, ये महंगा ब्रेसलेट मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन टिया उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है, अगर उसे पता चला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मोटा लड़का भी टिया को वार्न कर देता है कि कल तक अगर तुमने मुझे अपने हस्बैंड से ना मिलवाया तो फिर तुम्हें मेरे साथ ही शादी करना होगी। टिया बेचारी तो बड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करते हुए कहती है कि मेरे लिए कोई हस्बैंड अरेंज हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीना को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाती है ब्लाइंड डेट के लिए। वो कॉल पे अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि मैं उस लोकेशन पर पहुंच चुकी हूँ लेकिन मुझे सामने कोई नजर नहीं आ रहा। वो आके एक टेबल पे बैठती है, सामने 2 बच्चे बैठे हुए थे जिनका नाम जोजो और डोडो था। वो दोनों टीना को देखते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपको यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया है और आज के बाद से आप हमारी मम्मी हैं। टीना उन्हें देखते ही सोचती है कि अगर आज मेरे भी ट्विंस बेटे होते तो वो बिल्कुल इसी एज के होने थे, ये दोनों कितने प्यारे बच्चे हैं। फिर वो अपने फादर की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि आपको हमारे फादर के साथ शादी करनी होगी और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करनी होगी। टीना कहती है कि आपके फादर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, अब पता नहीं वो रियल में कैसे होंगे। तभी मिस्टर गू भी वहाँ पर आ जाते हैं और बच्चों को आवाज देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो टीना को देखते ही सोचता है कि लगता है इस लड़की को मैंने कहीं पर देखा है। इधर टीना को भी याद आ रहा था कि इस लड़के की शक्ल उससे बहुत ज्यादा मिलती है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। खैर वो दोनों ही अनजान बने रहते हैं क्योंकि अभी तो स्टोरी में और भी काफी ज्यादा ट्विस्ट आने हैं, इसीलिए फिर वो टीना को सॉरी करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें यही अपनी मम्मी चाहिए। तभी वो मोटा लड़का वांग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे तो पता चला है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं। वो उसका बाजू पकड़ के उसे साइड पे ले जाती है और उसे कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, आज ही ये चाइनाज में वापस आया है, ये बहुत बड़ा बॉक्सर है, इसे पता चला कि तुम मेरे पीछा कर रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो वांग भी डरते हुए वहाँ से दुम दुबा के भाग जाता है। फिर टीना गू के पास आते हुए कहती है फिर हम शादी कब कर रहे हैं। गू तो उसे देखते हुए सोचता है लगता है ये लड़की मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ शादी करना चाहती है। वो तो उसे ना करने के बहुत बहाने बनाता है, कभी कहता है कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है और कभी कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। टीना भी अपने स्माइलिंग फेस के साथ उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना, मैं बस शादी करूंगी और वो भी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। गू कहता है कि ना तो मेरे पास घर है और ना गाड़ी है। तो टीना कहती है कि इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। वो तीनों साथ में थे तो गू देख के सोच रहा था कि ये तीनों की शक्ल कितनी ज्यादा मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कि इनकी रियल मदर हो। फिर वो अपना कार्ड वहाँ पे ड्रॉप करती है और कहती है कि मुझे कॉल कर लेना। नेक्स्ट सीन में हम जोजो और डोडो को देखते हैं जो अपने बाबा का जीना हराम कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाबा से अपनी बात मनवानी थी। तो उसके बाबा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो भी बच्चे थे। वो कहते हैं कि हमें यही वाली मम्मी चाहिए। फाइनली जोजो बेहोश हो जाता है। गू उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तो डॉक्टर आके उसे बताते हैं कि ये दोनों बच्चे प्रीमैच्योर हैं, इन्हें अपनी माँ की अशद जरूरत है और इनकी फीलिंग्स के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। फिर मजबूरन गू भी टीना को कॉल करके कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में टीना को दिखाया जाता है जो उसके साथ शादी कर लेती है। गू तो उसे साफ साफ बता देता है कि देखो हमारी शादी हो गई है लेकिन मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, ना तो मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप रखूंगा। टीना कहती है कि ठीक है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं।
टीना कहती है कि चलो मॉल चलें, हम कुछ बाय कर लेते हैं क्योंकि आज हमारी शादी हुई है। तो गू अपने दिल में सोचता है कि पक्का ये लड़की मेरे पैसे खर्च करवाना चाहती है। गू उसे मीटिंग का बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर गू अपनी मीटिंग में बिजी था, तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। वो उसे देखते ही कहती है कि तुम यहाँ पर मिस्टर वांग के साथ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक देने के लिए आया था, लेकिन मिस्टर वांग ने कहा कि अगर मैं ड्रिंक का ग्लास पीऊंगा तो वो मुझे 1000 देंगे। टीना कहती है कि मेरे हस्बैंड को बुली करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं इन्हें पूछती हूँ। ये कह के वो अपने कप फोल्ड करते हुए उसकी तरफ जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि वाइन का ग्लास पियो। जैसे ही वो पी लेता है तो वो कहती है कि अभी पैसे निकालो। फिर वो पैसे लेके गू को देती है और कहती है कि आइंदा के बाद अगर किसी ने भी मेरे हस्बैंड को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में टीना उसे मॉल में ले आती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे देख के कह रही थी कि लगता है आज तुम ब्लाइंड डेट पर हो। तो टीना कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बाय करने के लिए आई हूँ, फाइनली अब मैं उनकी मामा हूँ। तभी वो ही मोटा लड़का आके उसे तंग करने लगता है और उसे कहता है कि लगता है तुम इस हैंडसम के साथ डेट पे आई हो, भला मुझे कौन से कांटे लगे हैं। ये कह के वो उसे टच भी किए जा रहा था। तो टीना कहती है कि मुझे हाथ ना लगाओ। गू आगे बढ़ के उसे पीछे करता है और कहता है कि खबरदार मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। वो शोर मचाते हुए मैनेजर को बुला लेता है। मैनेजर की नजर जैसे ही मिस्टर गू पे जाती है तो कहता है आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। टीना ये देख के बहुत हैरान हो रही थी। मैनेजर कहते हैं कि आप लोगों ने जो बाय करना है आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंपनी मैनेजर गू के ही अंडर आती है। गू जल्दी से मैनेजर के पास आके उसे चुप रहने का बोलता है। फिर कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मिस्टर गू का बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए मुझे काफी कंसेशन मिलती है। टीना ये बात सुन के खुश हो जाती है। उनके जाने के बाद मैनेजर उसकी फ्रेंड को बता देते हैं कि ये मिस्टर गू हैं, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा रहे हैं ताकि इसे पता ना चल जाए, लेकिन तुम्हारी दोस्त बहुत ज्यादा लकी है। फिर नेक्स्ट सीन में टीना बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आती है। तो बच्चे कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि आज हमारा बर्थडे है। टीना तो सोच में पड़ जाती है कि ये वही दिन है जब मेरे बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो अपने आप को झटकते हुए कहती है कि बस छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे तो मर चुके हैं। फिर मिस्टर गू बच्चों के लिए केक ले आते हैं और वो सब लोग हंसी खुशी मिलकर केक काटते हैं। फिर टीना कहती है कि ये घर तो बहुत बड़ा है। तो गू उसे कहता है एक्चुअली ये घर मिस्टर गू का है, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने मुझे ये घर रहने के लिए दे दिया। टीना कहती है ये तो अच्छा हो गया, अब मैं भी इसी वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं, इसीलिए हम साथ में रहेंगे। गू की तो हालत खराब हो रही थी। फिर टीना उसे और भी कंफ्यूज करते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, तुमसे दूर ही रहूंगी। हमारी हीरोइन तो थोड़ी चिपकू टाइप लग रही थी, लेकिन वो भी क्या करे, उसके सामने भी इतना हैंडसम हीरो था जो उसे देख के शर्माए ही जा रहा था। फिर गू ये सारी बात अपने फ्रेंड को भी बता देता है जो कि फ्रेंड होने के साथ साथ बच्चों का डॉक्टर भी था। वो कहता है कि मेरी एडवाइस तो यही होगी कि बच्चों को सही रखा जाए। फिर टीना अपना बड़ा सा सूटकेस लेके वहाँ पर आ जाती है। गू तो उसे निकालने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन टीना कहती है कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे किक आउट नहीं कर सकते। फिर अगले ही लम्हे बच्चे सिंक की टैप खराब कर देते हैं और घर पे सारा पानी बिखर जाता है। टीना उन्हें कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं ये सारा कुछ मैनेज कर लूंगी, और वो सारा प्लम्बर का काम अकेले ही कर लेती है। गू भी ये देख के काफी हैरान होता है। तो टीना कहती है कि मुझे सब कुछ करना आता है क्योंकि मैं एक ऑर्फन हाउस में पली बड़ी हूँ। नेक्स्ट सीन में टीना अपनी जॉब पे जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो। टीना कहती है कि पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, मेरा हस्बैंड तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। फिर मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन कर रहा हूँ और तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना रहा हूँ। टीना को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका मैनेजर कहता है कि बस तुम्हें अपने हस्बैंड का काफी अच्छे से ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट सीन में वो ये सोचते हुए ही रोड के ऊपर जा रही थी, तभी वो मोटा लड़का आके उसे फिर से बुली करने लगता है, लेकिन टीना उसके पाँव पे जोर से मारती है और वहाँ से जाने लगती है। और तभी वांग भी हीरो की तरह वहाँ पर बाइक पे आ जाता है। वो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो टीना भी उसके पीछे बैठ जाती है और कहता है कि आइंदा के बाद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। फिर वो टीना के साथ रोड पे जा रहा था तो टीना कहती है कि मेरे मुंह में मोच आ गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो गू उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है आइंदा के बाद तुम्हें किसी ने बुली करने की कोशिश की तो मुझे कॉल कर लेना। फिर वो उसे गोद में उठा के ही घर पे ले आता है। बच्चे कहते हैं कि मामा को क्या हुआ है। तो गू कहता है कि तुम लोग सोने के लिए जाओ, टाइम बहुत हो रहा है। तो बच्चे कहते हैं कि आप मामा के पास स्टे करें, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये कह के वो अपने बाबा को धक्का दे देते हैं और गू भी उसके ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन गू तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। फिर वो टीना को गुड नाइट बोल के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोनों बच्चों ने बाहर से डोर लॉक कर दिया था। तो गू तो चीखता चिल्लाता ही रह जाता है कि मेरे लिए डोर ओपन करो, लेकिन बच्चे भी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन देख के तो टीना भी हंस रही थी क्योंकि उसे पता था कि गू उससे कितना शाय फील करता है। गू पिलो पकड़ के उस पे एक लाइन लगाता है और कहता है कि अपनी बाउंड्री क्रॉस मत करना, लेकिन अगली सुबह टीना ने तो उसे हक किया हुआ था। गू ये देख के चीख उठता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो।
तो टीना कहती है कि मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियों की तरह शर्माते क्यों हो, वैसे भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे पास फुल अथॉरिटी है तुम्हारे साथ सब कुछ करने की। ये कहते हुए वो उसके क्लोज जा रही थी, लेकिन गू की हालत तो खराब हुए जा रही थी। हमें लगता है कि हमारा प्यारा हीरो अभी इस काम के लिए तैयार नहीं था। तो टीना उसे कहती है कि अच्छा बाबा रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी जॉब पे आती है तो एक लड़की आके उसे कहती है, वो उन्हें एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये ब्रेसलेट फेक है, मैं आप लोगों के ऊपर क्लेम करने के लिए आई हूँ। टीना कहती है कि ये ब्रेसलेट किसने खरीदा था, तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने खरीदा था और उसका नाम वांग है, यानी कि वो ही मोटा लड़का जो उसे हमेशा बुली किया करता था। टीना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उन्हें तो ये ब्रेसलेट मैंने खुद ही दिया था। तो वो कहती है कि अच्छा तुम ही वो लड़की हो जिसके चक्कर में मेरा हस्बैंड इस स्टोर पे आता है। टीना उसे कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है जो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही हो। इसी में वो लड़की उसका हाथ पकड़ के सब लोगों को इकट्ठे कर लेती है कि ये लड़की मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इधर दोनों बच्चे गू से कहते हैं कि मामा को पिक करने के लिए चलते हैं, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। तो गू भी उनकी बात मान लेता है। इधर उस लड़की ने तो अच्छा खासा तमाशा लगाया हुआ था, वो सब लोगों से कह रही थी कि ये मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करती है। फिर एक लड़की कहती है कि इसकी तो शक्ल ही ऐसी लगती है। तो टीना आगे बढ़ के उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारती है। जब वो लड़की आगे बढ़ के टीना को मारने लगती है तभी गू वहाँ पर आ जाता है। गू सब लोगों के सामने कहता है कि मेरी वाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई भी मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश मत करना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग लंच करने के लिए आते हैं। तो टीना कहती है कि यहाँ का फूड काफी ज्यादा डिलीशियस है। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जितना मर्जी खाना खाओ, इस खाने का मैं पे करूँगा। ये बात सुन के वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गू का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, जो आते ही उसे गू शेंग कह के बुलाता है। टीना ये बात सुन के बहुत हैरान होती है कि तुम्हारा नाम गू शेंग है। गू उसके साथ साइड पे बात करने के लिए जाता है और कहता है कि इसके सामने मुझे गू शेंग नहीं बुलाया करो, क्योंकि मैंने इससे अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई है। इधर टीना सोचे जा रही थी कि ये बंदा मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो बच्चों से पूछती है कि ये अंकल कौन है। तो बच्चे कहते हैं कि ये हमारे बाबा के फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं। वो सोचती है कि एक आम से बंदे के इतने अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं और इसका काफी हाई फाई सर्कल लगता है ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी इसके मोबाइल से ऑफिस से कॉल आती है कि अभी एक मीटिंग के लिए उसे आना होगा, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। तो गू शेंग भी अपने फ्रेंड से कहता है कि बिल पे कर देना, मुझे इसके पीछे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में टीना और गू को देखते हैं जो बिजनेस डील के लिए ऑफिस में जाते हैं। फिर उनके सामने मिस्टर शेंग आते हैं जो उनसे डील बुक करने के लिए आए थे। मिस्टर गू तो ऑलरेडी ही उन्हें जानते थे, इसलिए वो उसे देखते हुए अपना मुंह छुपा लेता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर शेंग उसे देख लेते हैं, वो तुम्हारे खुशी के जल्दी से डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीना भी ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। फिर टीना बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है तुम मेरे लकी चार्म हो, जब भी तुम मेरे साथ होते हो मेरे सारे काम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिर टीना उसे कहती है कि चलो सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं। वो उसे बार में लेके आती है, उसके सामने काफी ज्यादा चीजें रखते हुए कहती है कि तुम्हें पता है अमीर लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। गू उसे कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं करो, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, लेकिन वो तो और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि मैं संभाल सकती हूँ। फिर जैसे ही वो पानी पीती है तो उसे पता चलता है कि ये गू है। वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है। फिर गू भी उसके काफी क्लोज आ जाता है तो उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि टीना के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि ये कौन है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही टीना सो के उठती है तो उसके सामने मिस्टर गू नाइट सूट पहन के बैठे हुए थे और लगता है कि वो नाइट के बाद काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें रात के बारे में कुछ याद है? तो टीना कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसने ड्रिंक की थी। तो वो कहती है कि लगता है ये मुझसे पैसे मांग रहा है। वो जल्दी से 200 निकाल के देती है और कहती है कि आपकी परफॉर्मेंस के बस मैं आपको 200 रुपीस ही दूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि इतने थोड़े पैसे। तभी उनके मोबाइल पे उनकी फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँगा, मेरी बहन को एयरपोर्ट से पिक कर लेना। दूसरी तरफ टीना अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि पता नहीं क्यों मैं इसके इतने ज्यादा क्लोज जाए जा रही हूँ और अभी तक मुझे उस आदमी का भी नहीं पता जिसके साथ मैं 5 साल पहले सोई थी। टीना कहती है कि तुम्हें इसे अपने पास्ट के बारे में बता देना चाहिए, आफ्टर ऑल अब वो तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन टीना कहती है कि पता नहीं, मैं हेजिटेट फील करती हूँ। अगर वो आदमी मेरे सामने आ गया तो मैं उसके मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ लगाऊंगी। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लग रहा है सामने तुम्हारा हस्बैंड खड़ा है। दूसरी तरफ गू जीजी के साथ खड़ा हुआ था जो उसके फ्रेंड की सिस्टर थी। टीना उसे देखते ही गुस्से से उसकी तरफ जाती है।